अस्सलाम वालेकुम बेटा। एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। हमारे पास एलिमेंट है लॉगरिथम के। तो अ लॉगरिथम इज़ बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है ये लफ्ज़ लॉगस एंड अर्थमॉस विच मीन्स रेशियो एंड प्रपोर्शन। उनका मतलब है हमारे पास रेशियो या फिर प्रपोर्शन। ठीक है। जॉन नेपियर आ स्कॉटिश मैथमेटिशियंस इंट्रोड्यूस अ वर्ड लॉगरिथम। जॉन नेपियर ने बेटा ये वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। एमसीक्यूज़ के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में। ठीक है। लार्ज वैल्यूज़ जो होंगी ना, जो कम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, उनके लिए ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग लॉगरिथम। आजकल कहाँ इस्तेमाल होता है? नाउ डे लॉगरिथम रिमेन फंडामेंटल इन मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशन इनकी बेटा साइंस में भी है, फाइनेंस में भी है और टेक्नोलॉजी में है। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इसका लॉगरिथम इन अ रियल नंबर। रियल नंबर का लॉगरिथम क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स में अगर कहना चाहें, ठीक है, द लॉगरिथम ऑफ आ रियल नंबर टेल अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ टू गेट एन अदर नंबर। क्या मतलब है इसका? कहते हैं अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर अपने आप के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होकर हमें नया नंबर दे रहा है, तो वो हम क्या बोलते हैं? सिंपल वर्ड में ये एल्गोरिथम ऑफ रियल नंबर है। जैसे 2 की पावर 3 ले लो तो हमें नया नंबर बेटा 8 मिल जाता है। तो मतलब 2 अपने आप को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो फिर हमें 8 मिल रहा है। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम ऑफ रियल नंबर कहलाता है। ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होती है log b x इज इक्वल टू वाई। अब b यहाँ पे क्या है? x क्या है? y क्या है? कहते हैं b हमारे पास यहाँ पे बेस है, ये b हमारे पास बेटा बेस है। x क्या है? इज़ द रिज़ल्ट, और ये हमारे पास x को आप रिज़ल्ट बोल लो, या फिर द नंबर वूज एल्गोरिथम इज़ बीन टेकन, या फिर वो नंबर है जिसका एल्गोरिथम हम लेना चाह रहे हैं। y क्या है? y इज़ द एक्सपोनेंट, और y को एक्सपोनेंट कह लो, या फिर लोगोरिथम ऑफ x टू द बेस b, या फिर आप ये कह लो कि ये लोगोरिथम है x का जिसकी बेस हमारे पास b है। ठीक है। ये मतलब b हो गया, b बेस हो गया, x हमारे पास रिजल्ट हो गया, y एक्सपोनेंट हो गया। दिस मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं b बेस है तो यहाँ लिख ले, y एक्सपोनेंट है तो पावर में चला जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास x रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। इन वर्ड्स द एल्गोरिथम ऑफ x इज टू द बेस b इज y। हम लोग क्या कहते हैं इसको? कैसे पढ़ेंगे? द एल्गोरिथम ऑफ x, जो x का एल्गोरिथम है ना, टू द बेस b इज y, उसकी बेस b है और इसका एक्सपोनेंट हमारे पास y है। इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ना कन्वर्जन लिखी हुई है, ज़रा पढ़ लें। b की पावर y इज इक्वल टू x log बी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो बेटा ये हमारे पास कन्वर्जन में क्वेश्चन लिखे होंगे, एक्सपोनेंशियल होगा तो एल्गोरिथम में कन्वर्ट करना होगा, तो एल्गोरिथमिक में होगा तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। तो ये इसकी बी बेस है ना, वो log के नीचे ऐसे log लिखा होता है, ये हमारे पास बी यहाँ आ जाती है। ठीक है। जो एक्स यहाँ पे सामने लिखा होता है वो log के सामने आ जाता है, और जो वाई होती है एक्सपोनेंट वो ऐसे आता है। ठीक है। ये कन्वर्जन लिखी हुई है। कहते हैं विच मीन्स दैट व्हेन b इज़ रेज टू द पावर y। ठीक है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास b है जिसकी पावर में हमारे पास y आ रहा है, और वो किसके इक्वल है? x के इक्वल है। द रिलेशनशिप बिटवीन लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज गिवन बिलो। तो बेटा ये हमारे पास इसका रिलेशन है इनके दरमियान आपस में। log बी एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल जाता है b की पावर y। ठीक है। ये इसकी पावर में, ये y इसकी पावर में जाता है, इज इक्वल टू x। वे कह रहे हैं b हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और b कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये साथ में छोटी सी कंडीशन है। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। कन्वर्ट log 2 की पावर 2 है और ये x है इज इक्वल टू 3 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी चीज़ है। 2 हमारे पास क्या है जी? बेस है, तो वो सबसे पहले आ जाएगी। 3 हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, इसके ऊपर चले जाएगी। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ जो लिखा होता है वो रिजल्ट होता है, इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6। कन्वर्ट log 10 की 100 है, ये 100 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 है, तो ये 2 इसकी बेस पावर 2 हमारे पास इसकी पावर बन जाएगी, इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 100। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 के रेलिवेंट है, तब करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है। कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये हमें अब एक्सपोनेंशियल में दे रही है, लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 18। 3 हमारे पास क्या होती है जी? बेस होती है, तो log 3 नीचे बेस आ जाएगी।
ठीक है। ये जो हमारे पास 4 होता है वो एक्सपोनेंट होता है, इज इक्वल के सामने साइड पे जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और 81 वो चीज़ है जिसका हम लोग रिजल्ट आ रहा है या फिर इसका लोग लेना चाह रहे हैं। 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 0 देखें अगेन एक्सपोनेंट है तो हमारे पास हमेशा इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाना है। 7 बेस है, लोग 7, 1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगोरिथमिक फॉर्म। ये सारे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लोगोरिथमिक फॉर्म में लिखने हैं, लॉग की फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, ठीक है, इन लोगोरिथमिक फॉर्म। अब ये लॉग आ जाएगा, 10 हमारे पास बेटा बेस बनती है, ये बेस आ जाएगी, 3 एक्सपोनेंट है, इज इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा और 1000 यहाँ पे लॉग के सामने आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, जल्दी जल्दी करते जाए, 2 हमारे पास बेस में आएगा, 256 लॉग के सामने आएगा, x हमारे पास एक्सपोनेंट में आएगा। सेम एज 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27, तो 3 यहाँ पे बेस बन जाएगी, -3 लॉग के दूसरी तरफ इज इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा, 1/27 लॉग के सामने आ जाएगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400, लोगोरिथमिक फॉर्म में लिखें लॉग 20 इसकी बेस बन जाएगी, एक्सपोनेंट 2 है तो इज इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा और 400 लॉग के सामने आ जाएगा, ठीक है। 5 वाला पार्ट है 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। 16 बेटा यहाँ पे बेस है, जो भी लिखा हो हमें कुछ लेना नहीं है, प्लस में लिखा है माइनस में लिखा है, ठीक है, सिंपल हम लोगों ने कन्वर्ट करते जाना है। 1/4 बेटा हमारे पास क्या है, -1/4, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, लॉग के सामने इज इक्वल के दूसरी तरफ पे आ जाएगा, 1/2 लॉग के सामने आ जाएगा। 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 11 बेस है, 121 आ जाएगा, 2 हमारे पास एक्सपोनेंट है, इज इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। p इज इक्वल टू क्यू की पावर r है, तो बेटा q यहाँ पे हमारे पास बेस है, ठीक है, r हमारे पास एक्सपोनेंट है और p हमारे पास लॉग के सामने आ जाएगा जो कि रिजल्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 32 बेटा यहाँ पे बेस है, -1/5 इज इक्वल टू दूसरी तरफ ये रिजल्ट होता है, वो सॉरी एक्सपोनेंट होता है, और 1/2 रिजल्ट होता है तो लॉग ऑफ 1/2 आ जाएगा। ये सारे पार्ट हो गए हमारे पास। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास लोगोरिथमिक फॉर्म में दिए गए हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो log 5 125 इज इक्वल टू 3, आपको पता है ये नीचे लिखा होता है वो बेस होती है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लें, 5 बेस बन जाएगी, ये 3 हमारे पास इसके ऊपर जाएगा हमेशा जो कि एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, और इज इक्वल टू ये 125 इज इक्वल टू 125 आ जाएगा। ये देखें अगेन, ये 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, सिंपल से सवाल है, इसको ऐसे करके एरो लगा दें। 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, अब नहीं सेटिस्फाई भी करते हैं, 23 की पावर 0 से मुराद है किसी भी चीज़ का अब 0 पावर हो तो 1 की इक्वल आती है, ठीक है। log 5 इज इक्वल टू 1, तो 1 इसकी पावर बन जाएगा, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये इधर ऐसे 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8, तो आप करके भी देख लें 1/8 क्या आंसर आता है इसका। 6 वाला पार्ट है 1/2 इज इक्वल टू log 9, उल्टा करके दे दिया, जैसे मर्जी दे दें हमें क्या, log 9 3 हम सीधा करके लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1/2, ये इसकी पावर बन जाएगा, 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 5 इज इक्वल टू log 10 और ये 100,000 लिखा हुआ है जी, ठीक है, तो ये 10 की पावर सीधा करके लिख लें, इसे ज़रा log इधर कर लें, 10 की पावर 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 100,000 आ जाएगा। ये इसके ऊपर आ जाएगा 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/16, ठीक है, ये सारे पार्ट हो गए हमारे पास। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे पहले इससे रेलिवेंट एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन ईच केस, 2 पार्ट्स दिए हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो log 525 इज इक्वल टू एक्स, सबसे पहले ये एक्स नज़र आ रहा है ना, इसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, अभी करके आए हैं, एक्स की पावर में 5 की पावर एक्स इज इक्वल टू 25 को लिख सकते हैं 5 5 25, 5 का स्क्वायर, तो बेटा बेस सेम हो तो पावर्स भी सेम आती है, एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात थी। log 2x इज इक्वल टू 6, 2 की पावर 6 में आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स, 2 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें आंसर 64 आ जाएगा। एग्जाम्पल हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इसका सोल्यूशन है, पार्ट नंबर 1 है log x 64 इज इक्वल टू 3, तो x3 इसकी सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, ठीक है, गिवन दैट लिखें, ये लिखें, x की पावर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। अब 64 का एलसीएम लेके देख लें, 4 1 ज़र 4, 2 क्या ही गया, 6 4 ज़र 24,
4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार, तो 3 टाइम 3 आता है, 4 आता है, 4 की पावर 3 लिख लें। ठीक है, अब देखें एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस सेम आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखें, log 5 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इसकी पावर में गिवन डैट लिखे एक्सपोनेंशियल 4, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब 1 है ना, तो हम किसी भी चीज़ की पावर बेटा 0 ले लें तो 1 के इक्वल आता है, तो हमें 5 चाहिए, तो 5 की पावर 0 कर लें तो 1 आ जाएगा। 5 एक्सपोनेंट मतलब बेस सेम हो तो पावर सेम आ जाती है, x इज इक्वल टू 0 आ जाए। थर्ड पार्ट देखें, गिवन डैट लिखा है, ये सारा कुछ लिखा, ठीक है, ये 1 इसकी पावर में आ जाएगा, x की पावर 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 1 x ही होती है, इज इक्वल टू 8 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें, log 10 x इज इक्वल टू -3, गिवन डैट लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ लिखना था, ठीक है, और अब लिख लीजिएगा, ये -3 इधर आ जाएगा, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x आ जाएगा। 10 की पावर -3 या पॉजिटिव करने के लिए 1/10 की पावर 3 आ जाएगा। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दें, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास 1 2 3 30 1000 आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 5 देखें, log 4x इज इक्वल टू 3/2, गिवन डैट ये लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 4 है, 3/2 उसकी पावर में चला जाएगा, इज इक्वल टू x। अब 4 को लिख सकते हैं 2 2s का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 2s आर 4 होता है, 2 का स्क्वायर लिख लिया, तो इसका ये खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। लास्ट पार्ट है log 2 10 24 इज इक्वल टू x। तो बेटा इसका एलसीएम लेके देख लें, 10 24 का, ये 2 की पावर 10 बनता है, 2 5 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 2 ज़ार, 1 कैरी, 2 5 ज़ार, 2 6 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 2 ज़ार, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 3 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 6 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 की पावर 10 आता है। ठीक है, तो ये हमने पहले ये 2 की पावर x इज इक्वल टू 10 24 आ जाएगा। 10 24 को 2 की पावर 10 में लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर्स भी सेम, x इज इक्वल टू 10 इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।